हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जैसा कि हमें दिखाया जाता है, माओ अब आ चुका रहता है इस दूसरी दुनिया में। वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं तो सिलाई बुनाई कर रहा था, आखिर मैं इस जगह पर अचानक से कैसे पहुंच गया। तब तक वो देखता है सामने में दो लेडीज और बहुत सारे लोग रहते हैं। फिर ये लेडी उसे अपना नाम बताती है और कहती है अपने फैमिली के बारे में और सारी बातें बता रही होती है और बताती है कि तुम्हें हीरो को हराने में हमारी मदद करनी पड़ेगी। और फिर उससे उसका नाम पूछती है, तब वो अपना नाम माओ बता रहा होता है और उस लेडी का नाम जॉन रहता है। तब वो बताती है कि यहाँ पर तुम्हें डीमन किंग ने समन किया है और तुम भी एक डीमन किंग हो, लेकिन दूसरी दुनिया के डीमन किंग हो। अब यहाँ पर धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा होता है सारी बातें। और साथ ही साथ वो बता रही होती कि कैसे प्रिंसेस ने एक हीरो को समन किया है और वो उस हीरो का पोस्टर भी दिखाती है। अब पोस्टर देख के तो वो तुरंत ही पहचान चुका रहता है कि एनिमल मास्क है और कहता है ये तो वही है। वो कह रही होती है तुम्हारा काम है इसे हराना। और इस बात को सुनकर ये बहुत जोर जोर से हंसने लगता है, कह रहा होता है कि तुम्हें ये बात बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तब जॉन कहती है लगता है दूसरी दुनिया के डीमन किंग आप इस हीरो को पहले से जानते हैं। ये कहता है पहले से क्या, मैं इसे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं तो इसके रग रग से वाकिफ हूँ और हमारा रिलेशनशिप इसके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये लोग बहुत ही खुश रहते हैं, कह रहे होते हैं चलो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये लोग बैठे हुए रहते हैं और ये रोज रहती है, कह रही होती क्या कोइंसिडेंस है, मतलब क्या ही तो मस्त सा बात हो गया है। और इस तरफ जो जॉन रहती कह रही होती है कि हाँ, दूसरी दुनिया का डीमन किंग हीरो को बहुत ही ज्यादा नफरत करता है और जो मेरी नफरत है वो बिल्कुल उसी की नफरत की तरह है। हम दोनों बिल्कुल एक ही कश्ती में हैं। मैं मैं भी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और चलिए अब फ्लैशबैक में चला जाए, क्योंकि ये कहानी है पास्ट का। हमें दिखाया जाता है कि जब ये छोटी रहती है तब ये बहुत ही अच्छा कर रही होती है, सब लोग इसे बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी। और फिर तलवारबाजी का कंपटीशन होता है जहां पर हमें लिंडा को दिखाया जाता है जो कि इसे बड़े आराम से ऐसे ही हरा डालती है। लेकिन इसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि पहली बार किसी ने इसे कॉम्बैट में हराया रहता है, तो ये कह रही होती है कि मुझसे वापस से रीमैच करो। मगर पता है ना आपको, लिंडा बहुत ही ज्यादा भूखी टाइप की रहती है और कहती है कि मुझे भूख लग गई है, तो मैं भूखे पेट लड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकती। उसके बाद वो उसे खाना खिलाती है। दोनों दोस्त तो नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी। और यहाँ पर वापस से रीमैच तो होता है। रीमैच सिर्फ एक बार नहीं होता है, रीमैच बहुत बार होता है, 3-4 बार ऐसे होता है, लेकिन सारे रीमैच में जॉन हार चुकी रहती है और इसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि लिंडा वो पहली पर्सन है जिसने इसे बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। अब जो जॉन है वो उस पर नजर बनाए रखी थी कि आखिर क्यों क्यों आखिर इसमें ऐसी क्या बात है, क्या हो सकता है कि ये बस एक ऐसी लड़की हो जिसे भूख लगती हो और मैं इससे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो गई हूँ। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अब जब वो लोग थोड़ी बड़ी हो जाती है तब एक दिन फंक्शन रहता है जहां पर वो दोनों क्रॉस कर रहे थे और इधर हमें दिखाया जाता है कार्मिलिया लिंडा खींच के लेके जा रही होती, कह रही होती चलिए बहुत ही अच्छे से अपने खाना बनाया है। लेकिन जो जॉन रहती है उसे लगता है कि लिंडा उससे कुछ बोलेगी, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। तब जॉन ही लिंडा से कहती है कि बहुत लंबे वक्त के बाद मिले। और यहाँ पे जो लिंडा रहती है वो भी कहती है तुम कौन हो। तब ये रोज रहती है, कह रही होती क्या तुम भूल गई कि ये कौन हो। तब उसे लिंडा कह रही होती अच्छा हाँ। और फिर वो लोग जाने लगती, कह रही होती है कि देखो आज बहुत ही अच्छे शेफ ने खाना बनाया, हमें जाना पड़ेगा। तभी वो कह रही होती है अच्छा, तुम्हारा जो सर्वेंट है ये लेसर वेम्पायर है। क्यों, है ना, वेम्पायर 3 टाइप्स के होते हैं। एक लेसर जो सबसे नीची नीची प्रजाति का होता है, उसके ऊपर एल्डर और फिर उसके ऊपर एक मेन रहता है। तो जो लेसर है वो हमारी कार्मिलिया है जो कि वेम्पायर्स की जाति में सबसे कमजोर रहती है। और यहाँ पे जो रोज है वो एल्डर से बिलोंग करती है। आगे वो लिंडा से कह रही होती तुम इतनी ऊंची घराने की लड़की हो, मतलब 4 फैमिलीज में से हो जो डीमन किंग को सर्व करते हैं, और तुम्हारी जो ये केयर टेकर है ये एक लेसर वेम्पायर है, तुम चाहो तो मैं इससे अच्छा ढूंढ सकती हूँ। तब यहाँ पे कार्मिलिया कह रही होती कि नहीं, इन्होंने मुझे चूज नहीं किया है, मैं खुद इनकी सेवा करना चाहती थी। तब रोज कह रही होती तुम्हारी इतनी हिम्मत, लेसर वेम्पायर होके इनके बीच में बोलने की कोशिश कर रही हो। अब ऐसे ही बात तो उनका बीच में चलते रहता है। हालांकि लिंडा कुछ कह नहीं रही होती है, जो जॉन रहती है वही कह रही होती है कि मैं तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से एक अच्छा तुम्हारे लिए सर्वेंट ला के दे सकती हूँ। हालांकि इसे पता भी रहता है कि जो कार्मिलिया रहती है वो एक लूजर थी, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर रहती है और लिंडा उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं रहती है। और इधर ये भी सोचने लगती है, तब कार्मिलिया कह रही होती कि नहीं मिस ऐसा सोचिएगा भी मत। और इधर ये सोच रही होती कि बहुत अच्छे, मैं मैं उस वेम्पायर को अपने कंट्रोल में रख लूंगी और फिर तुम्हारी कमजोरी का पता लगा लूंगी। लेकिन जो लिंडा रहती है वो कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। लेकिन जॉन उससे कह रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि मतलब इतने ऊंचे घराने की होके, मतलब तुम्हारा ये जो सर्वेंट है ये इतना ज्यादा कमजोर है, किसी काम का नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमें कार्मिलिया का टेस्ट लेना चाहिए कि वो मेरी रोज के सामने टिक पाती है या फिर नहीं टिक पाती है। लिंडा एक्सेप्ट कर लेती है, साथ ही साथ जो कार्मिलिया रहती है वो भी गुस्से में एक्सेप्ट कर लेती है
कह रही होती है कि ठीक है मैं जीतूंगी। और यहाँ पर अब इन दोनों के बीच में चैलेंज लग चुका रहता है। अब यहाँ पर ये लोग जा रहे होते हैं, तब कार्मिला कहती है कि आखिर आपने चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया। तो लिंडा कह रही होती है कि देखो वैसे हमें खाने के लिए जल्दी जाना पड़ेगा वरना खाना खत्म हो जाएगा, और वैसे भी अगर तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना है तो तुम्हें इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब जब सारा इवेंट खत्म हो जाता है तब ये लोग आ चुके रहते हैं। अब यहाँ पर कार्मिलिया का बहुत ही खतरनाक टेस्ट होने वाला है, जहाँ पर इन लोगों को लग रहा होता है कि कार्मिलिया तो आज बहुत बुरी तरीके से जाने वाली है। हालांकि ये बात सच भी रहती है, और अगर कार्मिलिया हार जाती है तब लिंडा को एक नया वेम्पायर मिल जाएगा जो कि उसे खुद जॉन ला कर देगी। अब यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई भी शुरू हो चुकी रहती है। लड़ाई की शुरुआत से ही हमें ये दिखाया जाता है कि जो कार्मिलिया थी बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रही होती है, और जो रोज रहती है वो तो एल्डर वेम्पायर रहती है, तो वो काफी ज्यादा ताकतवर रहती है, और कॉम्बैट के मामले में सब चीज के मामले में वो कार्मिलिया से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन भी रहती है। और इधर कार्मिलिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। जो रोज रहती है वो आगे पीछे लगातार चारों तरफ से हमला करते जा रही होती है, और रोज की तो हमला ही बहुत खतरनाक रहता है। कार्मिलिया को बहुत बार यहाँ पर वेपन से चोट भी लग चुकी रहती है, और अब वो ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन रोज इस पे बिल्कुल तैयार नहीं खाती है। वो लगातार पे हमला करते जा रही होती है, मगर यहाँ पर ये भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। कह रही होती कि अभी नहीं। और यहाँ पर एक ही वार में कार्मिलिया गिर चुकी रहती है, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी रहती है। और इस तरफ ये कह रही होती है कि एक लेसर वेम्पायर एल्डर से जीत नहीं सकती है तुम। चलो अब मुझे लगता है कि तुम्हारा एक्सचेंज होने का वक्त आ चुका है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन कार्मिला कह रही थी भले मैं मर भी जाऊं तब भी मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाली हूँ। तब वो रोज कहती है तुम क्या ही कर सकती हो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तभी हम कार्मिलिया को दिखाया जाता है जो कि उसका नीचे का खींचने लगती है उठा के, और लगभग लगभग गिर ही चुका रहता है, लगभग गिर गया रहता है लेकिन पूरा नहीं गिरता है। और इधर लिंडा कहती है कार्मिलिया तुम जीत नहीं सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ। ये लोग कह रहे होते तुम ये क्या बात कर रही हो, ये एक लेसर वैम्पायर है, और वैसे भी हमारे बीच में तो शर्त लगी थी ना, और चलो मैं तुम्हारे लिए नया सर्वेंट ढूंढ के ले आती हूँ। कार्मिलिया बहुत ही ज्यादा दुखी रहती है, कह रही होती है कि प्लीज प्लीज मुझे ऐसा अकेला बिल्कुल भी मत छोड़िए। और इधर जो लिंडा रहती है कह रही होती है कि नहीं मैं नहीं बदलना चाहती हूँ। तब जॉन कहती है कि इसके बदले में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, और वो अपनी उंगली से नीचे झुकने का इशारा कर रही होती है। लिंडा बिना कुछ सोचे समझे उसके सामने झुक जाती है, और आज आज यहाँ पर पहली बार जॉन बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। उसे ऐसा लगता है कि वो लिंडा से पहली बार जीत चुकी है। कार्मिलिया को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हालांकि अब जो शर्त था वो खत्म हो चुका है। ये लोग आराम से गाड़ी में बैठ के अब जा रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश रहती है जॉन, चलो बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। लेकिन अचानक से इनकी गाड़ी के बीच में कुछ आ जाता है। जब ये लोग रुकते हैं उतर के देखते हैं, तब देखकर एकदम से हैरान हो चुके रहते हैं, क्योंकि वहां पर कोई और नहीं बस लिंडा होती है, और कह रही होती है देख रही हो आज ये मून कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, वैसे तुम्हें कभी कभी शर्म नहीं आती है क्या। और फिर उनके बीच में ऐसे ही बातचीत चलती जा रही है। लिंडा बताती है कि कार्मिलिया उसकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है और वो उसे क्यों नहीं छोड़ सकती है। लेकिन जो जॉन रहती है वो लगातार कार्मिलिया का मजाक उड़ा रही थी कि वो एक लूजर है, और हमारी 4 फैमिलीज में से तुम एक हो जो कि ग्रेट डीमन लॉर्ड को सर्व करते हैं, तो तुम उसके लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो, उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो, और वगैरह वगैरह उसे बहुत ज्यादा चिढ़ा भी रही होती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो लिंडा रहती है वो धीरे धीरे कपड़े को उतार रही होती है। तब ये कह रही होती है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो, ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझसे माफी मांग लो। लेकिन यहाँ पे जो लिंडा रहती है कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है आखिर ये सब क्या हो रहा है। और धीरे धीरे उसका साइज बहुत ही बड़ा होने लगता है, वो ड्रैगन जैसे दिखने लगती है। कहती है कि मैं उसका बदला लेकर ही रहूंगी, मैं तुम दोनों को डुअल के लिए चैलेंज करती हूँ। और फिर हमें चिल्लाने की आवाज आती है, और यहाँ पर हम प्रेजेंट में आ चुके रहते हैं, जहां पर जॉन कह रही होती है अभी भी उस दिन को अगर मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, मेरा तो खून ही खौल उठता है। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं वो शायद फूड में इंटरेस्टेड थी या फिर क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें गेंजो को दिखाया जाता है जो कार्मिलिया से कह रहा होता है कि चलो क्वेस्ट पे चलने का वक्त आ चुका है, लेकिन इसे चोट लगी रहती है और ये इसका रिकवर होने का तरीका रहता है। कह रहा होता है कि मैं अभी सॉइल में कुछ देर और रहना चाहती हूँ, उसके बाद ही भले तुम मानो या फिर ना मानो। और गेंजो भी मान जाता है, कह रहा होता है कि याद है ना तुम्हारी वजह से, तुम्हारी ही गलती है, तुमने ऐसी बेवकूफ वाली हरकतें की जिससे वो मॉन्स्टर आके तुम्हें लगभग मार चुका था, इसीलिए तुम्हारी ये हालत हो चुकी है। और फिर लगातार उसे मारने लगता है, कह रहा होता है कि जल्दी वहां से निकलो, काम पे चलना है हमें। और यहाँ पर लिंडा आराम से बैठकर स्नैक्स खा रही होती है। फिर से हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिंडा ने बड़े आराम से उन दोनों को धराशाही कर दिया रहता है, और उन दोनों को खत्म करने के बाद ये आती है अपने प्यारे से महल में जहां पर ये ढूंढ रही होती है कार्मिलिया को। तब हमें दिखाया जाता है कि वहां पर वो वही सॉइल वाला तरीका अपना रही होती है अपनी पावर को वापस लाने का। वो
लिंडा को देख के रोने लगती है और कह रही होती है कि मैं आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मैं यहाँ पर अपने वॉन्ट्स को हील कर रही हूँ। और फिर बहुत ही जोर से रोने लगती है। जब वो लिंडा को गले लगाने आती है तब लिंडा उसे मारती है एक जोरदार पंच और कहती है तुम बहुत दिनों से सोई नहीं हो, और उसे वहीं पर लिटा देती है। फिर उसे लेके अंदर जाती है और यहाँ पर प्रेजेंट में सीन आता है जहां पर लिंडा कह रही होती है ये अभी भी कितनी बड़ी बेवकूफ है, और दिखाया जाता है कि कोई देख रहा होता है इन्हें छुप छुप कर। सो बस दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching.